श्री रमण बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जागो, जागो, इतना जागो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और जब तक परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, जब तक देव दुर्लभ मानव जन्म का मूल्य प्राप्त ना हो, तब तक विश्राम मत करो। लग जाओ, साधु के चरणों की निष्काम सेवा में लग जाइए, दीनहीन गरीब असहायों की सेवा में लग जाइए। और इस सेवा के पीछे ये समझिए कि ये नारायण की ही कृपा है जो हमसे सेवा ले रहे हैं। ये हमारी कोई ताकत नहीं जो हम किसी की सेवा करते हैं। सेवा हो लेकिन स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार का लोभ ना हो, किसी प्रकार की बदले की भावना ना हो। जब हम बदले की भावना ना होने पर जब किसी की सेवा करते हैं एवं निष्काम भाव से किसी की सेवा करते हैं एवं साधु संत दीनहीन गरीब असहाय की सेवा करते हैं और जो व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार संसार के लिए करते हैं, तो समझ लेना आपके हृदय के अंदर लॉटरी खुलने वाली है, आपको सुख की चाबी मिलने वाली है। क्योंकि वास्तविक सुख की चाबी हमारी मर्यादा के अंदर छिपी हुई है, आनंद की चाबी हमारे मर्यादा के अंदर छिपी हुई है, और मर्यादा उस आत्म तत्व के अंदर छिपी हुई है। जो प्राणी उस आत्म तत्व के भाव में रहता है, जो जीव भाव और शरीर भाव से ऊपर गुरु चरणों की प्रार्थना करते करते सेवा करते करते नाम जप करते करते ऊपर उड़ जाता है, तो वास्तविक वो उस आत्म भाव में, उस प्रभु के अनुराग में ही उसका मन रहता है। ऐसा अपने मन में घटित कर लीजिए। उस समय उस स्थिति में प्राणी इतना आत्मबल से मजबूत हो जाता है, इतना उसके हृदय के अंदर श्रद्धा और विश्वास प्रकट हो जाते हैं, वह अपने आप को, अपने निस्वरूप को गुरु कृपा से पहचानने लगता है और सोचता है कि मैं वास्तविक ही मैं आत्मा हूँ, मैं उस दिव्य स्वरूप परमात्मा का भिन्न अंश आत्मा हूँ। मेरा त्रिकाल में भी कभी नाश नहीं हो सकता। मैं वो ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दिव्य स्वरूप आत्मा हूँ, जो मुझे किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता, किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। समुद्र मुझे डुबा नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे उड़ा नहीं सकती, कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र मुझको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो मैं परमपिता परमेश्वर परमात्मा की आत्मा हूँ। मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो आत्मा हूँ। हमें अपने आत्म भाव की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान का एकाएक प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं और अपनी मर्यादा के अंदर रहते हैं, कोई जाए या ना जाए, लेकिन उसका भाव उस पक्षी की तरफ जरूर जाता है। क्योंकि जो पक्षी को दाना डालता है, भगवत रूपी भजन, साधु रूपी सेवा, निष्काम सेवा जो उस आत्म तत्व से करता है, तो उसकी आत्मा को भोजन मिलने लगता है। वो आत्मा अंदर से पुष्ट होने लगती है और वास्तविक ही आनंद की वर्षा करने लगती है। वह आत्मा कोई और नहीं, परमात्मा का रूप ही आत्मा है। ऐसा अपने मन में विचार करो, समझो, सोचो, गुरु चरणों में शरणागति का भाव रखो और अच्छा सा जीवन जियो। ये जीवन हमको द्वंद मुंद में, राग और देश में जलने के लिए नहीं मिला है। रात और दिन हम जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं, अनेक प्रकार की आफतों में रहते हैं। इन सभी से ऊपर उठिए और अपने वास्तविक लक्ष्य को पूरा करिए, अपने आप को जानिए, अपने प्रभु को पहचानिए और इस संसार में रहते हुए मुक्त होकर के अपने सुख की चाबी को अपने पास रख करके अपने नारायण के समीप पहुंच जाइए और वहाँ आनंद लीजिए। जैसा संत महापुरुषों की कृपा से हम समझ पाए हैं। हमारे समझने में कोई त्रुटि हो तो नज़रअंदाज करें और कुछ अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना।